नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हमारा मुख्य टॉपिक है माउंट न्यारागांगो ज्वालामुखी, जो कि चर्चाओं में है। तो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। देखो, ज्वालामुखी का जो संबंध होता है वो पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक अंतर्जात बल होते हैं और एक बहिर्जात बल होते हैं। इनको मैं आपको विस्तार पूर्वक से अन्य वीडियो में बताऊंगा। आप यहाँ समझिए कि जो ज्वालामुखी होता है वो क्या होता है। देखो, ज्वालामुखी आपकी भूपर्पटी यानी कि जो हमारी क्रस्ट है, भूपर्पटी क्रस्ट को कहते हैं, पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ जो पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है। उस पिघले हुए पदार्थ में देखो क्या क्या होता है, उसमें आपका लावा, गैस, राख व तरल पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आते हैं। और इसमें जो सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो जलवाष्प गैसों की होती है। और उसके अलावा इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर निकलती हैं। तो आगे जानते हैं कि जो ज्वालामुखी हमारा ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर इसे 3 प्रकार से बाँटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत या इसे मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय-समय पर मैग्मा बाहर निकलते रहता है। यानी कि इसमें वर्तमान में भी जो उद्गार है वो उद्गार हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि लिपारी द्वीप में एक स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यह हमारा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आइए समझते हैं कि प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं। कि ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कुछ समय या लंबे समय से सक्रियता नहीं है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। और शांत या मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? देखो, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे अरसे से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। और भविष्य में इनमें जो है विस्फोट भी नहीं होगा। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी। इसकी मैं आपको पूरी लोकेशन भी दिखाऊंगा इसके बाद। तो इसकी जो स्थिति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है, विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पर माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी की जो है वो स्थिति है। 22 मई 2021 को इसमें विस्फोट हो गया। और मैंने जो अभी आपको सक्रियता के आधार पर जो ज्वालामुखी का प्रकार बताया था, तो उनमें से माउंट न्यारागोंगो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर इसकी बात करें तो यह अंतिम बार 2002 में फटा था। अभी वहाँ पर जो गोमा शहर है, गोमा शहर में स्थित है यह माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी। वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, जनधन का नुकसान हुआ है। और इसके अलावा अभी मैंने परसों आपको यूनिसेफ के बारे में बताया था, जो बच्चों और बच्चों के बारे में मुख्यतः कार्य करता है। तो उन्होंने वहाँ बच्चों की जो लापता बच्चे हैं उनके लिए अपना प्रोग्राम भी चला दिया है। तो मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो माउंट न्यारागांगो जो ज्वालामुखी है वो आपका अफ्रीका जो हमारा महाद्वीप है उसमें जो देश है कांगो गणराज्य वहाँ पर को स्थित है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम आपको सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा वहाँ पर जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है वो दिखाने का मैंने यहाँ पर प्रयास करा। देखो, इस प्रकार की जो अभी वहाँ से हमें तस्वीरें प्राप्त हो रखी है माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी, जो कि अभी चर्चाओं में था। आप भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करिए और जो हमारे जो करंट के मुद्दे हैं उन पर आप हमेशा अपनी नज़र बना के रखिए। धन्यवाद जी।